वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारी गूगल एड्स की डे 4 की क्लास है और इस क्लास में हम डिस्प्ले एड्स बनाना सीखते हैं कि कैसे डिस्प्ले एड्स बनाए जाते हैं। एंड डिस्प्ले एड्स के बारे में पढ़ेंगे। अपनी पिछली क्लासेस में हमने गूगल एड्स के बारे में बताया, गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप करना बताया, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स कैसे चलते हैं, सर्च एड कैसे चलते हैं, उन सब के बारे में बताया। और आगे वाली क्लासेस में कैसे साइट लिंक्स बनते हैं और किस तरह से रिपोर्ट जनरेट होती है, किस तरह से आपका क्वालिटी स्कोर्स और बिडिंग मिलकर आपकी एड की पोजीशन डिसाइड होती है, ये हम आखिरी क्लास में और अपनी डे 5 की क्लास में पढ़ेंगे। आज ही हमारी डे 4 की क्लास में हम डिस्प्ले एड्स बनाना सीखते हैं कि डिस्प्ले एड्स कैसे बनता है। तो हम इसी सीरीज में आगे की ओर चलते हुए बताते हैं कि डिस्प्ले एड्स क्या होता है। एक्चुअली में गूगल पे जो डिस्प्ले एड्स होता है वो जैसे हमारी वेबसाइट्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि डिस्प्ले एड्स फॉर अवेयरनेस के लिए, यूट्यूब एड्स फॉर ब्रांडिंग के लिए एंड सर्च एड फॉर कन्वर्जन के लिए हम बनाते हैं। तो डिस्प्ले एड्स के बारे में अगर हम बात करें कि डिस्प्ले एड्स होता क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे चलता है, तो जो वेबसाइट्स होती हैं, जो एप्स पर होते हैं, उन पर जो एड्स चलते हैं उनको हम डिस्प्ले एड्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट ग्राफिक के फॉर्म में चलते हैं, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट साइज में चलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोल के दिखाती हूँ। जैसे न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट.com करके एक वेबसाइट आती है सरकारी रिजल्ट के लिए, और न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स होती हैं एंड और भी वेबसाइट्स होती हैं। तो देखिए इन पे जो एडवर्टाइजिंग चलता है उनको हम डिस्प्ले एड कहते हैं। जैसे एक एड ये चल रहा है और अगर हम नीचे की तरफ आए तो देखो एक एडवर्टाइजिंग अभी लोड नहीं हुआ है, लोड हो रहा है धीरे धीरे के। देखो एक एड ये चल रहा है तो ये डिस्प्ले एड है, एक एड ये चल रहा है ये डिस्प्ले एड है, ये भी एक डिस्प्ले एड है, और नीचे चलते चले जाए तो इस फॉर्म में भी एक डिस्प्ले एड है। तो आप देख रहे होंगे कि ये तरह तरह के साइजेस में डिस्प्ले एड चल रहे हैं, तरह तरह के। और कैसे पता चल रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा या स्पॉन्सर लिखा हुआ, एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा या स्पॉन्सर लिखा होगा। देखिए इस तरह का भी एक एड चल रहा है, ये भी एडवर्टाइजिंग, ये एक इस साइज में चल रहा है, एक इस साइज में चल रहा है। तो डिफरेंट ग्राफिक्स में ये डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं और हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब डिस्प्ले एड्स के अंदर आता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे चलना है, एक इस तरह से चल रहा है, डिफरेंट वेबसाइट पे चलना या डिफरेंट एप्स पे जो एड्स चलते हैं उनको हम डिस्प्ले एड्स कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्प्ले एड्स कैसे चलते हैं और कहाँ चलते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो यूट्यूब एड्स होते हैं वो यूट्यूब पे चलते हैं, सर्च एड हमको गूगल में जो सर्च हम करते हैं कीवर्ड्स पे तो वहां पे शो होते हैं, एंड डिस्प्ले एड्स हमें डिफरेंट वेबसाइट्स एंड एप्स से पता चलते हैं। जैसे गूगल ऐप जब हम प्ले स्टोर्स में भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो सजेशन में या स्पॉन्सर करके एड्स आते जाते हैं। तो अब ये और भी चीजें, अगर हम ये चीज बताएं कि कैसे आते जाते हैं, तो अगर हम जाके देखें कि प्ले स्टोर में किस तरह के ऐड चलते हैं, गूगल एड्स प्ले स्टोर पे, तो हम यहाँ से बैक करके आपको दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि किस तरह से चलते हैं। तो प्ले स्टोर पे गूगल एड्स, प्ले स्टोर, तो अगर हम यहाँ से समझें इस चीज को देखने की, तो इसको अगर हम बड़ा कोशिश करें आपको दिखाने की, बात समझाने की, तो अगर हम देखें इस चीज को, तो हम अगर यहाँ से बड़ा करने की कोशिश करें और देखें कि किस तरह से है, तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो देखिएगा यहाँ पे ये जो एप्स हैं उसमें स्पॉन्सर लिखकर आता है और उस तरह से ऐड चलते जाते हैं। प्ले स्टोर पे इस तरह से ऐड चलते हैं, स्पॉन्सर ऐड करके चलते हैं और इस तरह से ऐड चलते जाते हैं। यहाँ पर स्पॉन्सर या एडी ऐड लिखा होता है, देखिए ये एक एडी ऐड लिखा हुआ है, और तो इस तरह से ऐड चलते जाते हैं। अगर हम देखें तो इस तरह से ऐड बनते चले जाते हैं। अगर हम इस वाले एरो वाली पिक्चर से देखें तो हमें और इजी दिख जाएगा कि इस तरह से ऐड हमारे प्ले स्टोर पर चल रहा होता है कोई भी। तो इस तरह से प्ले स्टोर पे ऐड चल रहा होता है हमारा, जो मैंने अभी सरकारी वो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे दिखाया है, तो उस तरह से वेबसाइट पे ऐड चल रहा होता है। तो ये सब डिस्प्ले एड्स में आता है। एक्चुअल में ये फॉर अवेयरनेस के लिए होते हैं क्योंकि इनमें क्लिक बहुत कम होता है, क्लिक के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए ये अवेयरनेस के लिए होता है। तो हम सबसे पहले बात करें कि इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट साइजेस के हमको क्या चाहिए होते हैं, ग्राफिक चाहिए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्टिकल, रेक्टेंगल,
पैनोरामा, टॉप बैनर्स, ट्रिपल वाइड स्क्रीन। तो इतने इतने साइज के, जैसे 240x40 मतलब हाइट इंटू विड्थ पिक्सल्स। तो ये हाइट एंड विड्थ के पिक्सल्स होते हैं कि इतने इतने साइज के हमको ग्राफिक चाहिए। तो ये हमारे ग्राफिक के साइज हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर, लोगो साइज होना चाहिए, लार्ज रेक्टेंगल साइज होना चाहिए। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के पहले ही ग्राफिक रेडी करके रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मेट होने चाहिए जेपीजी, JIF, GIF, JPG, PNG फाइल टाइप में होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐप इंस्टॉल ऐड बनाना है तो मिनिमम 600x314 पिक्सल्स का होना चाहिए आपका ग्राफिक। तो इतने इतने साइज के हमको बनाने पड़ेंगे ग्राफिक। और जो मैक्सिमम फाइल का साइज हो वो 5120 KB से ज्यादा ना हो। तो हमें ये सब बातें ध्यान में रख के इतने ग्राफिक्स हमको बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ग्राफिक रेडी होने चाहिए, उसके बाद हम लोग जाकर डिस्प्ले ऐड बनाते हैं। तो डिस्प्ले ऐड हम कैसे बनाते हैं, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जैसे ही हमने साइन इन किया या स्टार्ट नाउ किया तो मैं अपने अकाउंट में एंटर कर जाती हूँ, जो पहले से मेरा जीमेल अकाउंट से लॉगिन है। अब इसके बाद मैं जाती हूँ क्रिएट एंड कैंपेन्स में। क्रिएट एंड कैंपेन्स के बाद अब मैं यहां से नीचे की तरफ आती हूँ एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब और नीचे की तरफ हम आते हैं तो डिस्प्ले ऐड चलाते हैं। एंड डिस्प्ले ऐड के बाद हम लोग और नीचे की तरफ हम देखिए स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे आती जा रही हूँ और कंटिन्यू का बटन करती हूँ। एंड इसमें हमारा योर बिजनेस वेबसाइट, हम चाहे तो यहाँ दे सकते हैं अपनी बिजनेस वेबसाइट या बिजनेस पेज का लिंक, या फिर जब हम ऐड क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया गया है कि जो कैंपेन है उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कैंपेन, ऐड ग्रुप्स और ऐड, 3 चीजों की जरूरत होती है। तो अब यहां से हम कुछ नहीं करते हुए आगे कंटिन्यू पे चले जाते हैं। अब इसके बाद हम डिस्प्ले का ऐड का नाम दे देते हैं, क्योंकि डिस्प्ले ऐड है, मैंने पहले ही बताया, ये कैंपेन नेम किसी को नहीं दिखता, ये सिर्फ फॉर हमारी नॉलेज के लिए ही होता है ये कैंपेन नेम। तो ये हम इसको यहाँ पर डेट के वाइज में यहाँ पर इसका नाम सिलेक्ट कर देती हूँ और आगे की तरफ चली जा रही हूँ। अब वही कि मुझसे पूछ रहा है कि न्यू कैंपेन है, कि अगर आपके ड्राफ्ट में कोई शेप है उसी को आपको कंप्लीट करना है, तो मैंने न्यू कैंपेन कर लिया। अब कैंपेन की सेटिंग खुल गई है, जैसे कि अनदर ऑल कंट्री एंड टेरिटरी ले सकते हैं, इंडिया ले सकते हो, या एंटर अनदर लोकेशन ले सकते हो। जैसे हरवोजा कंपनी है, वेलनेस की कंपनी है, तो उसका ऐड हमें चलाना है। जैसे ये हरवोजा एग्रो ग्रुप करके कंपनी है, तो इसका ऐड जो है कि हमें ऑल इंडिया चलाना है। ये वेलनेस कंपनी है और ये इस तरह का इसका हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वेलनेस कंपनी है, हरवोजा वेलनेस एंड एग्रो एलियंसेस एम्ब्रेस द पावर ऑफ नेचर विद सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक सोल्यूशन फॉर अ हेल्थियर फ्यूचर। तो इस तरह की ये कंपनी है। तो अगर हम तो इसके प्रोडक्ट के लिए हमें ऑल इंडिया का चलाना पड़े तो हम ऑल इंडिया भी चला सकते हैं। तो आयुर्वेदिक प्लांट एंड हर्ब्स के बारे में ये लोग डीलिंग करते हैं। तो अगर हमें इस तरह की कंपनी के बारे में अगर चलाना है तो हम इसका जो ऐड चलाएंगे इस तरह की कंपनी का, तो हम कैसे जाके चलाएंगे, हम एक एंटर लोकेशन कर देंगे इंडिया, पूरी इंडिया में चला देंगे और लैंग्वेज भी हम ऑल सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज यूज होती हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं और उसके बाद वही कि हमसे पूछा जाएगा कि सेट योर एवरेज डेली बजट। तो मैंने कहा 1000 रुपीज, 1000 मैंने सेट कर दिया। कन्वर्जन ऑटोमेटिक मैक्सिमम कन्वर्जन ठीक है। और इसके बाद मैं आगे की तरफ आ जाती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, हमें ये जो डिस्प्ले ऐड है यहाँ से हमें CPM मिलता है। CPM मतलब होता है कॉस्ट पर माइल्स। अलग अलग जो ऐड हम चला रहे हैं उसमें अलग अलग रिपोर्ट जनरेट होती है। जैसे हमने YouTube ऐड चलाया तो उसमें हमें व्यूज मिले, तो वहां से हमें CPV मिलता है, कॉस्ट पर व्यूज। अगर हमने सर्च ऐड चलाया है तो उससे हमको CPC मिलता है, कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक में कितना पैसा लगा। ऐसे ही कॉस्ट पर व्यू में एक व्यू पे आपका कितना पैसा लगा। ऐसे ही जब हम डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं तो हमको CPM मिलता है। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल्स, मतलब 1000 लोगों ने आपका ऐड देखा है तो उस पर कितना पैसा लगा, तो उसको कहते हैं CPM। अब हम यहाँ पे ऐड टारगेटिंग करते चले जाते हैं। जैसा मैं पहले के ऐडों में भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर वही 5 टॉपिक्स होते हैं, डेमोग्राफी एंड ऑडियंस सेगमेंट पे अगर हम देखें कि हमारे पास पहले से कोई ऑडियंस है, हमारी जो उसका बिहेवियर है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा जैसे ये भी मैंने बताया ना कि हरवोजा एक वेलनेस से है, तो यहाँ ब्यूटी एंड वेलनेस दे देंगे, फार्मिंग से रिलेटेड दे देंगे एंड फार्मिंग से रिलेटेड दे देंगे, ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड दे देंगे। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ
जैसे वेलनेस से रिलेटेड क्या क्या मेरे बिहेवियर आ जाएंगे, तो वेलनेस से रिलेटेड हम बिहेवियर दे देंगे, ब्यूटी एंड वेलनेस इंटरेस्ट आ गया, और फार्मिंग से रिलेटेड जो हैं उनको मिल जाए, आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो लोग हैं इन मार्केट अदर फार्मिंग्स और फार्मिंग सॉफ्टवेयर, इस तरह से इनको भी हम ले लेंगे यहाँ पर। तो हमारे फार्मिंग मैनेजमेंट से अंतर्गत हमें जो भी मिल जाए, एग्रीकल्चर जॉब, एग्रीकल्चर फॉर फूड क्रॉप, फार्म जॉब, इस तरह से हम इनका बिहेवियर है इनको ले लेंगे, और अपनी जो ऑडियंस की जो सेगमेंट्स है वो हम पूरा कर लेंगे। और भी हम चीजें ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब सब इस तरह के ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो अभी हमारा नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो हम इस तरह से अपना बिहेवियर देखकर ले सकते हैं और इसको डन कर सकते हैं। और इसके आगे अगर हम जाएंगे तो और टारगेटिंग ऑब्जेक्शन में हम देखते हैं कि डेमोग्राफी आती है एक हमारी, कि वही एज, जेंडर और पेरेंटल स्टेटस कितना है। तो अगर हम हरबोजा के लिए चला रहे हैं, हरबोजा वेलनेस के लिए चला रहे हैं, तो हमारे पास ग्राफिक्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर हम किसी और भी कंपनी के लिए चला रहे हैं, जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है उसके लिए चला रहे हैं, तो जैसे उसके लिए भी हमारे पास एक ग्राफिक की नीड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफिक होने चाहिए। जैसे मैं चला रही हूँ किसी कंपनी के लिए, तो मैंने सोचा कि मेरी जो कंपनी की नीड है उसमें मेल भी देख सकते हैं, फीमेल भी देख सकते हैं। जैसे शताब्दी प्लाई है तो वो मेल के लिए चला रही हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग, तो मेल एंड फीमेल 18 से यही 45 तक, मैंने 40 तक देख लिया, उसके बाद सब हटा दिया, यहाँ से मैंने टारगेटिंग कर दी। पेरेंट्स, नॉन पेरेंट्स सब उठाकर फिर नीचे की तरफ आते हैं, और फिर इसके बाद और ऐड टारगेटिंग करते हैं, कीवर्ड सेक्शन आ जाता है। तो कीवर्ड सेक्शन में वही हम अपने जो हमारे जो बिजनेस है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लेते हैं। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए चला रही थी या वेलनेस कंपनी के लिए चला रही थी, तो मुझे डिफरेंट कंपनी के लिए डिफरेंट क्या मिल जाएगा, मुझे आइडियाज मिल जाएंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए ये आइडियाज हैं, अगर मैं वेलनेस कंपनी के लिए चला रही हूँ तो और आइडियाज आ जाएंगे, और उसके लिए मुझे पहले से ग्राफिक रेडी करने पड़ेंगे। जैसे मैं वेलनेस कंपनी के लिए चला रही हूँ तो मुझे और कीवर्ड्स मिल जाएंगे, वेलनेस कंपनी। अभी देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है वेलनेस कंपनी के ऐड के लिए, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए फिलहाल ले लेती हूँ क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, ये तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया। एंड कोर्स मैंने अलग से ले लिया, क्योंकि कंपनी और एजेंसी में फर्क होता है। क्योंकि कोर्स करने वाला एजेंसी मतलब होते हैं जो एड रन करते हैं, जो आपके बिजनेस मेंटेन करते हैं, और जो कोर्स होता है जो स्टूडेंट के लिए होता है। तो वही हमने ले लिया, डिजिटल मार्केटिंग फुली कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और हमने सारे आइडियाज यहाँ से ले लिए। और कुछ हम देखिए अब एक चीज और हम नहीं बता रहे हैं इसमें, ये तो कीवर्ड है, हमारी टारगेटिंग कीवर्ड्स हैं। हम इसमें कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। अब नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे ऐड करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे ऐड करते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने के लिए हम माइनस ब्रैकेट में माइनस लगाकर, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले को अपना ऐड नहीं दिखाना, क्यों दिखाना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले का पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, कोर्स से, तो हमें उसको नहीं दिखाना। क्योंकि किसी को अगर अपनी बिजनेस को ऑर्गेनाइज कराना है या उसकी कुछ कराना है तो वो एजेंसी के पास जाएगा। तो वो इसके लिए हम नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए माइनस कर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाल दी। और भी हम कीवर्ड्स माइनस में डाल सकते हैं। अपने जो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके नामों को हम कीवर्ड्स में डाल सकते हैं, कि कोई हमारे कॉम्पिटिटर के नाम से कोई भी सर्च करे तो मेरा ऐड वहां पर दिख जाए। तो इस तरह से हम कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। और आगे हम फिर और आगे आते चले जाएंगे। एंड हम यहाँ पे टॉपिक्स, अगर हम टॉपिक की बात करें तो वही जो टारगेटिंग ऑडियंस को हम बता चुके कि जो हमारी किससे रिलेटेड है, जो मैं आगे की और भी क्लासेस में बता चुकी हूँ। अब प्लेसमेंट की बारी आती है। जैसे यूट्यूब में हमने चैनल सिलेक्ट किए थे और यूट्यूब वीडियो सिलेक्ट किए थे कि किस वीडियो में दिखे, किस चैनल पे दिखे। इसी तरह हम यहाँ पे वेबसाइट भी पता कर सकते हैं और एप्स भी कर सकते हैं। अब जैसे वेबसाइट है तो हमने वेबसाइट सर्च की, जैसे एजुकेशन वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है, तो इस तरह की वेबसाइट जो भी होंगी वो ओपन हो जाएंगी। तो उनमें जैसे सरकारी नौकरी.com है ना, एजुकेशन अलाइव करके है, एजुकेशन करके अभी देख लेते हैं, तो कुछ वेबसाइट वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सिलेक्ट होती चली जाएंगी और इस तरह से। एंड एग्जाम, जो आपके जो एग्जाम रिजल्ट निकलते हैं ना, एग्जाम रिजल्ट की जो वेबसाइट होती है उसमें बच्चे बहुत जाते हैं। एग्जाम रिजल्ट की वेबसाइट पर बच्चे बहुत जाते हैं, तो उसमें देखते हैं।
कि देखिए कुछ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा एग्जाम रिजल्ट के लिए। वेबसाइट 350 है, तो इसमें से भी हम लगा सकते हैं रिजल्ट सरकारी नौकरी.com करके। इस तरह से आता है कि बहुत सारे रिजल्ट्स के लिए बच्चों को जाना होता है अलग अलग वेबसाइट पर, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग और न्यूज की वेबसाइट भी देख सकते हैं कि बच्चे न्यूज की वेबसाइट पर जाएं, न्यूज वेबसाइट, तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, जहां से हम अपने ऑडियंस को या अपना प्लेसमेंट कर सके, हमारा ऐड कैसा दिखे। जैसे मैंने भी आपको दिखाया ही था थोड़ी देर पहले कि टाइम्स ऑफ इंडिया में किस तरह के ऐड दिख रहे हैं, तो अलग अलग शेप एंड साइज के ग्राफिक हमको रेडी करके रखने पड़ेंगे पहले से। तो उस तरह से हमारा ये हम क्या कर रहे हैं, ऐड ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। गूगल ऐड बनाना, मैं हमेशा कहती हूँ कि गूगल ऐड बनाना बड़ी बात नहीं है, गूगल ऐड को ऑप्टिमाइज करना बहुत बड़ी बात है। कि हमारा हम इतना मतलब गूगल ऐड को ऑप्टिमाइज करें कि हमारी बिडिंग कम हो जाए, हमारी रैंक अच्छी हो जाए। तो यही चीज करी जाती है, कौन सा कीवर्ड काम कर रहा है, कौन सा कीवर्ड नहीं काम कर रहा, कौन सी टारगेटिंग ऑडियंस हमारी वर्क कर रही है, किस जगह हमारा ऐड अच्छा चल रहा है, किस जगह नहीं चल रहा। ये सब ये काम ऑप्टिमाइजेशन का है, यही काम किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन में। अब हम आगे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर वही हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे। और इसमें हमें गूगल बहुत सारा जो एड्स है, कुछ ग्राफिक्स खुद ही अपने पास से लगाकर दे देता है, बनाकर दे देता है एआई की मदद से, खुद की एआई की मदद से। अब हम यहाँ पर हमें उसके इमेजेस बोलिए ना, ऐड टू अपलोड इमेजेस 15 इमेजेस तक। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमें अपनी वेबसाइट के हमको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वेबसाइट और सोशल मीडिया से, इसने खुद से फोटो ले लिए हैं कि सोशल मीडिया से, और हम अपलोड भी कर सकते हैं, हम वो ये भी कर सकते हैं, मतलब अपलोड भी कर सकते हैं। और उसने अपनी जो सोशल मीडिया से फोटोज लिए उनको भी यूज कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के और भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम काफी फोटोज जो है मेरे पास पहले से पड़े वो भी ले सकती हूँ, और बाहर से अपलोड भी कर सकती हूँ, सब तरह से मैं कर सकती हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक के साइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर वो वर्क नहीं करता है। तो जैसे अभी रिमूव एसेट्स विद एरर वाले जो हैं, तो उनको हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। रिमूव कर दिए जो असेट्स एरर वाले थे, और यहाँ से सेव कर दिया। तो इतने हमने ग्राफिक ले लिए हैं हमारे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंड वीडियोस, एक वीडियो होना जरूरी होता है। तो हम यूट्यूब से एक, देखिए इसमें लिखा भी है टू प्रीव्यू दिस एड, 1 हेडलाइन, 1 लॉन्ग हेडलाइन एंड 1 डिस्क्रिप्शन जरूरी है। तो पहले हम एक हेडलाइन दे देते हैं, ठीक है। तो हम आइडियाज भी ले सकते हैं यहाँ से कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100%, जैसे मैंने रिप्लेसमेंट ले लिया एंड क्रिएट करके इसको हेडलाइन क्रिएट कर दी, इसको ये मैंने सेव कर ली। तो मेरी पहला हेडलाइन होगी। दूसरी हेडलाइन के लिए भी मैंने आइडियाज ले लिया यहाँ से, रैंक कीवर्ड ग्रुप, और इसको भी सेव कर दिया। तो मेरी 2 हेडलाइंस हो गई। मैंने बोला ना H1, H2, H3 3 हेडलाइंस तो हमको देनी चाहिए। फिर मोर आइडियाज हो गया हमने, तो बेस्ट डिजिटल मार्केट या बेस्ट ट्रेनर ये इस करके हमने ले ली। तो हमने इसको भी सेव कर दी। तो हमने इस तरह से 3 हेडलाइन बना दी अपनी। एक लॉन्ग हेडलाइन के लिए भी हम खुद से भी लिख सकते हैं, और इनके आइडियाज भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंक कीवर्ड्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिफरेंट कीवर्ड्स पे हम काम करते हैं। एक डिस्क्रिप्शन के लिए आइडियाज ले लिए हमने यहाँ से कि ये वी आर स्पेशलाइजेशन। हमें अपने सबसे ज्यादा, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हमको अपने कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, और उसके अलावा हमें अपने कीवर्ड्स के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। तो कॉल टू एक्शन बटन हमने लगा दिया, और हमने इसको क्या कर दिया, हमने लगा दिया कॉन्टेक्ट अस पे लगा के हमने इसको एक कॉल टू एक्शन बटन दे दिया। अगर हम प्रीव्यू देखना चाहें तो एक यूट्यूब वीडियो और मांग रहा है, तो एक यूट्यूब वीडियो और दे देते हैं। यहाँ से हम एक यूट्यूब वीडियो दे देते हैं। तो यूट्यूब का ओपन करते हैं, और रैंक कीवर्ड का कोई भी जो भी एक वीडियो हमारे पास वहां पर पड़ा हो, वहां से हम वीडियो लेकर यहाँ पे लगा देते हैं। तो हम ऑल पे जाएंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे, और रैंक कीवर्ड्स का कोई वहां पे अगर वीडियोस पड़ा होगा वहां से लेकर हम देख लेते हैं। पहले हमें वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा वहां पर यूट्यूब पर अपने चैनल पर कि कौन से वीडियो को हमको ऐड में दिखाना है।
तो उस वीडियो को भी हमको, क्योंकि कहीं कहीं फॉर्मेट में ये एड मैप में भी वीडियो फॉर्मेट में भी चलता है। तो मोस्टली अगर मेरा सजेशन है कि इन्फ्लुएंसर वाले या जिसकी रीच अच्छी हुई हो और शॉर्ट वीडियोस हो, वो वीडियो हमको दिखाने चाहिए। उसमें उधर हमने उनके लिंक ही हमको डालने चाहिए, क्योंकि तो हम इस तरह से वीडियोस के लिंक भी दे देते हैं। एक जैसे मेरे पास वीडियोस पड़े हुए हैं बड़े बड़े, ये तो काफी बड़े बड़े वीडियोस पड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो वीडियोस पड़े हैं तो उन्होंने हमारे ये सोशल मीडिया नेट साइट से ले लिए हैं। तो यहाँ से ये वाले वीडियोस ना लेकर हम अपना ही एक वीडियोस का अपना एक वीडियो हम यहाँ से डाल देंगे, खुद ही का एक लिंक बना के डाल देते हैं। यहाँ से नहीं लेते, सर्च योर यूट्यूब्स करके, और यहाँ पर हमने इसको भी करके और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हमने इसको सेव करके एक वीडियो अपलोड कर दिया। तो इस तरह से हमने अपने अभी तक जो मांगा है वो हमने इसको अपलोड करके दे दिया। तो देखिए हमारा ऐड के प्रीव्यू आना स्टार्ट हो गए। अब मेरे ऐड के देखो डिस्प्ले में, ये देखो बताया जा रहा है ना डिस्प्ले में किस तरह से ऐड दिखेंगे। तो ये मेरे ऐड के प्रीव्यू आना स्टार्ट हो गए कि इस तरह से ऐड दिखेगा, कहीं पर इस तरह से दिखेगा। तो गूगल ने खुद ही अपने आप से देखो कितने बेहतरीन ऐड बना दिए। तो इस तरह से ऐड बनना मेरे स्टार्ट हो गए और अपने आप से ऐड बन रहे हैं। तो अलग अलग डिफरेंस में अलग अलग तरह के ऐड बन रहे हैं मेरे। अगर हम देखें तो प्रीव्यू, अगर देखें तो प्रीव्यू एड्स देखें, प्रीव्यू एड्स में जाके हमें सारे प्रीव्यू एक साथ दिख जाएंगे, किस तरह से मेरे ऐड मोबाइल पे दिख रहे हैं, किस तरह से मेरे लैपटॉप डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं। तो हम इसी तरह को देखें और इसी को शेयर कर देंगे यहाँ से, तो हमारा यहाँ से प्रीव्यू शेयर हो जाएगा। ये जो लिंक शेयर होगा, कॉपी लिंक करके हम किसी को भेज देंगे तो वो हमारा प्रीव्यू शेयर हो जाएगा। तो उसको जब भी आप किसी का ऐड बनाइए तो उसको पहले ये दिखा दीजिए कि इस तरह से देखिए हमारे, उसने मेरी वेबसाइट से ले लिया, मुझे कुछ कहीं से भी नहीं लेना पड़ा, उसने वेबसाइट से ले लिया। जो भी आपको नहीं लगे उसको हटा दीजिएगा इमेज को, और उसने अपने आप से वेबसाइट से लेकर अपना सब कुछ उसने इस तरह से एक ऐड, बढ़िया ऐड बना के हमको दे दिया। तो ये इस तरह से मेरा तो ऑल है। अगर हम डिस्प्ले पे देखें तो ये ऐड दिखेंगे मेरे, इतना प्रीव्यू दिखेगा। अगर हम जीमेल पे देखें, जीमेल पे भी ऐड आते हैं ना, जो जीमेल पे ऐड आते हैं, मैंने आपको बताया ना डिमांड जनरेशन वाले आते हैं, परफॉर्मेंस वाले, तो वो छोटे छोटे से दिखते हैं। तो उस तरह से जो स्पॉन्सर होते हैं वो जीमेल पे और यूट्यूब पे भी ऐड हमारा देखता है कि वीडियो के नीचे कुछ ऐड चल रहे होते हैं आइकन के तरह से, इस तरह से ये ऐड यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले ऐड इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट डिफरेंट जगह ये डिफरेंट ऐड काम करेगा। तो आई होप इसको समझ पाए होंगे कि किस तरह का प्रीव्यू आ रहा है। एंड डिस्क्रिप्शन हमको और भी देना है क्योंकि अभी वो एवरेज नहीं हुआ, और नेक्स्ट कर हमको यहाँ पर इसमें लिखा ना कैन नॉट कंटेन, तो हमने इस तरह के कैरेक्टर लगाए हुए हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर जो है वो कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते हम कीवर्ड्स में। तो हमने हमारे कीवर्ड्स में कहीं ना कहीं इस तरह से कैरेक्टर यूज हुए होंगे जो हमें नहीं लगाने हैं। जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो कुछ कंटेंट्स जो है तो वो इस तरह से हमारे कंटेंट्स यूज नहीं होने हैं। तो वो बता रहा है कि डिस्प्ले में नहीं होना है, तो हम इसको हटा देंगे इस तरह के कैरेक्टर को कि नहीं होना है। और नेगेटिव कीवर्ड्स हम वहां जाकर बना लेंगे। हम आपको बताएंगे कहां पर कीवर्ड्स पर नेगेटिव कीवर्ड्स बनता है। जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो वहां पर हम कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स बना सकते हैं। तो ये डिस्प्ले ऐड मेरा रेडी हो गया। एंड पब्लिश कैंपेन करने पर मेरा ये कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगा। अब मेरा ऐड चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पेमेंट ऐड कर दूंगी, बिना पेमेंट ऐड किए आपका 1 सेकंड भी ऐड नहीं चलेगा। ये आप लोग ये समझ लीजिएगा कि 1 सेकंड बिना भी आपका ऐड नहीं चलेगा जब तक आप अपना क्या नहीं करेंगे, कि आप अपना पेमेंट नहीं करेंगे। तो आपको पेमेंट करना बहुत जरूरी है ऐड चलाने के लिए। तो आपका ऐड चलाने के लिए पेमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं सामने, तो मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से कि किस तरह की रिपोर्ट्स आने लग जाती हैं सामने। अगर हम कोई ऐड चला रहे होते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट्स आने लग जाती हैं। तो वो हम आपको बता देते हैं कि किस तरह की रिपोर्ट्स आने लग जाती हैं। मैं अकाउंट स्विच करके आपको बताती हूँ। हमें वेरियस रिपोर्ट्स मिलने लग जाती हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इतने इंप्रेशन आए हैं हमारे, इतनी सीपीसी आई है,
और अगर मैंने डिस्प्ले ऐड बनाया है तो सीपीएम कितनी आई है, एवरेज सीपीएम मेरी इतना आया है निकल के कि 1000 माइल पर मैंने इतना पेमेंट किया है, इतने कॉस्ट के मेरे ऐड चल गए, इतनी क्लिक्स हैं। तो ये डिफरेंट एड्स चले हुए हैं और उनकी डिफरेंट ये रिपोर्ट्स हैं। तो हम अपने एड्स की आज हमने आपको डिस्प्ले एड्स के बारे में बता दिया और आगे हम आपको कि किस तरह से साइट लिंक्स लगते हैं और किस तरह से और चीजें होती हैं, रिपोर्ट्स जनरेट होती है, रिपोर्ट कैसे बनती है, कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स में कैसे बनते हैं, ये सब चीजें हम आपको कल बताएंगे। और कल के ऐड में मतलब कल जो मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे तब उसमें बताएंगे डे नेक्स्ट की क्लास में कि कैसे किस तरह से हम लोग करते चले जाते हैं। तो तब तक के लिए आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय एंड धन्यवाद।